20 धमाके, मुतअद्दिद मकामात पर आग के शोले। तिल अबीब पर ईरान के ताज़ा हमलों ने तबाही मचा दी। तातरीन सूरत हाल, आमिर रज़ा से बात करते हैं उस बारे में। आमिर भाई, 20 धमाके सुने गए हैं, मुतअद्दिद मकामात पर आग के शोले भड़क उठे हैं, तिल अबीब में तबाही मची हुई है, इस वक्त तातरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, तेल अवीव को बिल्कुल वैसा ही नक्शा इस वक्त नज़र आ रहा है जैसा गज़ा का नक्शा हम देखा करते थे और रोते थे कि हमारे मुसलमानों को किस तरह से जो है तेग किया जा रहा है, नहत्ते मुसलमानों शहरियों को। वही मंज़र आपको नज़र आया। मुझे एक मंज़र और बड़ा खूबसूरत लगा, मैं उसको आपकी तस्वीर भी भेजता हूँ। 4 दिन पहले इन्होंने तेहरान के करीब ऑयल डिपो पर हमला किया और उसके बाद तेहरान की मरकज़ी शहरा के साथ साथ तेल बह रहा है और उस पर आग लगी हुई है और ट्रैफिक चल रही है वैसे, उस पर आग लगी हुई है और इन्होंने इसका बड़ा जश्न मनाया था कि देखें बहते हुए तेल में आग लगी हुई है और ईरान का जो एसेट है वो बह रहा है और उसमें आग लगी हुई है। सेम मंज़र ही अल्लाह पाक ने मुझे 3 दिन के बाद मेरी दुआओं से या कौम की दुआओं से दिखा दिया। तेल अबीब की जगह जगह पर आग लगी पड़ी है और उसको बुझाई नहीं जा रही। आज मैं BBC की स्टोरी है कि ये आग बुझ नहीं रही है, नहीं बुझ रही, ये जहन्नम की आग है जिसमें इन यहूदियों ने जलना है, जो कि बुरी नज़र के साथ इस्लाम के ऊपर इस वक्त हमलावर हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये आग इनसे नहीं बुझेगी। ये जो आग लगाने आए थे, यही आग इनके अपने घर के पिछवाड़े में लग चुकी है। चलिए मैं इस तरह से कह सकता हूँ ना जी, घर के पिछवाड़े में लग चुकी है और ये पिछवाड़े वाली आग जो है ये इनको जलाकर खाकसर करेगी। इनके अंदर से आग जो है अब बुझ नहीं रही है और ये आग जो है इनसे बुझेगी भी नहीं। 20 जगहों पर रात हमला किया है और ये हमला सिर्फ ईरान ने नहीं किया है, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर किया है। हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर जो है हमला किया। कल की रात जो है इन्होंने कहा कि ईरान पर बड़ी भारी होगी, पेट हैक्सत का बयान आया, फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, लेकिन कल की रात इजराइल के लिए भारी गुजरी, जिस पर 20 ऐसे खौफनाक धमाके हुए। मैं वो वीडियोस देख रहा था जो इंटरसेप्टर चलाए जा रहे थे, मुझे लगता है जैसे वो खोखे इंटरसेप्टर्स हैं, ये जेली इंटरसेप्टर्स हैं। बिल्कुल, हमारे भी वो इंटरसेप्टर्स जो है वो ईरानी मिसाइलों को पकड़ ही नहीं पा रहे। ख़ासकर जो है अगर किसी दिन हम डिस्कस करें फतेह 2 पर, वो पकड़ा नहीं जा रहा है इनसे और जो इनको क्लस्टर बॉम्ब्स हैं वो जगह जगह आग लगा रहे हैं। एक मिसाइल जो है इसको मारने के लिए जाते हैं तो आगे से क्लस्टर सोग निकल जाते हैं। अब उनकी हीट भी है, उनकी आग भी है, उनकी आवाज़ भी है, उनके अंदर बारूद भी है और फिर आपके पास कितने इंटरसेप्टर्स होंगे एक बैटरी के अंदर। आपको भी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेट्रियट है तो 36 की बैटरी होगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। और अगर थर्ड की होगी तो वो 12 की या 8 की बैटरी होती है। तो इन बैटरीज़ के अंदर से कितने का आप मिसाइल जो है निकाल लेंगे, इसीलिए आपने साउथ कोरिया से थर्ड और पेट्रियट मांग लिए। जापान से आप मज़ीद फ़ौजी मांग रहे हैं। 5000 मरीज जो हैं फ़ौजी वहाँ पर तैनात करने की आप बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ौज भी मर रही है और इजराइल को भी इबरत का निशान जो है बनाया जा रहा है। जो बेंजामिन नेतन्याहू का जो ख्वाब था कि वो आलम इस्लाम पर कब्ज़ा करेगा। देखें, मैं अदील भाई बड़ा इस पर ग्रेटर इसराइल का नक्शा लेके आता है ना। नहीं, मैं आपसे यही कहता हूँ, ग्रेटर इसराइल के अंदर ईरान शामिल नहीं है जी बिल्कुल। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, उसके अंदर आपका पूरा मिस्र शामिल है, इराक शामिल है, शाम शामिल है, सऊदी अरब सिर्फ मदीना और मक्का शामिल नहीं है। मदीना शामिल है, मक्का शामिल नहीं है। उनका वो बनु के जनका और बनु क्रैज़ा वाला पढ़े ना तो वो कहते हैं हमारा ये मस्कन है मदीना, वो शामिल है। ये ग्रेटर इजराइल बनाने के चक्कर में इनको सिर्फ एक हर्डल है, वो ईरान है और इनका ख्याल था कि 3-4 दिन की जंग में ईरान घुटने टेक देगा। अब वैसे मेरी बात सुने, कैसी इनकी मिस कैलकुलेशन हुई? ये सोच रहे थे हमला करेंगे, आयतुल्लाह खामनई को शहीद करेंगे, लोग बाहर निकलेंगे, 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद रजीम चेंज होगी, ईरान पर कब्ज़ा होगा, हमारी अपनी मर्ज़ी की हुकूमत होगी, सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। ये कुरान कहता है कि ये अपने मकर करते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है कि एक तदबीर मेरी है। ये बात फरमाते हैं। एक मेरी ये तदबीर है। आप मुझे बताएं, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मोटरसाइकिल के इंजन वाला एक ड्रोन इनसे रोका नहीं जा रहा? आप इसका आपने कल 2 ड्रोन गिरा लिए ना? आपने कैसे गिरा लिए? आपने इजरायली जो ड्रोन्स आए थे इंडिया के रास्ते हम तक आने वाले, वो भी गिराए, बल्कि वो तो बंदूकों से आप मुझे बताएं कि इनके एयर फ्यूलिंग जहाज़ जो हैं वो फ़ज़ा में हैं और ये कहते हैं ना फ्रेंडली फायर हुआ है ना ये एनिमी फायर हुआ है, कैसे गिरे हैं? देखिए, अल्लाह पाक की तदबीर इसमें कोई शक नहीं। जिनके F-15 गिरे,
3 गिरे, बल्कि 5 गिरे, ये 5 की 5 खबर है, लेकिन 3 दे हाँ, रहे हैं। चले हम कहते हैं 3 गिरे, कहते हैं फ्रेंडली फायर में गिर गए। इनके सिस्टम्स, रडार सिस्टम्स इनके तबाह बर्बाद हो गए। इनके 2 कल रिफ्यूलिंग तैयारे तबाह हो गए, 5 फिर हो गए। 5 फिर हो गए। तो देखें ना तबाही कितनी फिर रही तो है। ये तबाही जो है मेरा ख्याल है ये कुदरत की जानिब से, मैं ये समझता हूँ कि ईरान की इस वक्त कुदरत मदद कर रही है और हमें भी मदद करनी चाहिए। हम चाहे दुआएं करें, चाहे हम दिल से इसको बुरा कहें या ज़ुबान से इसको बुरा कहें, देखें किसी मुल्क पर भी हमला आवर होना जो है, मैं अगर रशिया अमेरिका पे यूक्रेन पे हमलावर है ना जी, रशिया मेरा जितना मर्जी दोस्त है, मैं कहूँगा यार गलत है, यूक्रेन पे हमलावर नहीं होना चाहिए। जो हमलावर है वो गलत। आपको निगोसिएशन करनी चाहिए। आपके कुछ इलाकों के जो है, इंडिया हम पर हमलावर हुआ तो मैंने कहा कि इंडिया ज़ालिम है, इंडिया को नहीं हमलावर होना चाहिए था। जो मामलात हैं मिल बैठ कर हल करने चाहिए, और ख़ासकर कश्मीर का मसला जो है कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आप हल कर दें, मामला ख़त्म हो जाएगा और दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे की तरक्की के ज़ामन बनेंगे। ट्रेड करें। शुमाली और जनूबी कोरिया का मामला है तो मैं नहीं चाहता कि शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया पे हमला करे और जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया पे चढ़ दौड़े। हम जंग नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया के मामला जो हैं ये अमन के साथ जो है और मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाए। इख्तलाफात भी होते हैं और ये भी होता है, लेकिन सबको राइट है अपने डिफेंस का। राइट ऑफ डिफेंस तो कौम मुत्तहिदा को तस्लीम करना चाहिए ना सबका। तो ये नहीं हो सकता कि इजराइल एटम बम बनाए तो ईरान ना बनाए, ये नहीं हो सकता कि इंडिया एटम बम बनाए तो पाकिस्तान ना बनाए, ये नहीं हो सकता कि जो आपके एटमी जो हैं जहाज़ वो साउथ कोरिया में हो और शुमाली कोरिया एटम बम ना बनाए। ये राइट ऑफ डिफेंस जो है ये सबके पास मौजूद होता है। और जो कल जो हमले किए हैं, मैं इसमें कुदरत की मदद समझता हूँ। अमर भाई, कल आपने ना सुबह एक बात कही थी कि आज यौमुल कुद्स है और यौमुल कुद्स पर खौफनाक किस्म के हमले शुरू हो चुके हैं और मजीद होंगे। जब हम वीलॉग करते थे तो उस वक्त 30 हमले थे, उसके बाद आपने उसी वीलॉग में कहा था कि अब तक 60 हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब देखें आगे ना सामने आगे। फिर आपको दूसरी बात मैंने ये कही थी कि जो ईरानी तर्जमान है जिसकी वीडियो सामने आती है, उसने कहा था कि हम अल कुद्स मनाएंगे और अल कुद्स मिसाइल भी फायर करेंगे। अल कुद्स मिसाइल फायर किया उन्होंने, और कल उन्होंने वो फायर किया और उसकी बात से वहाँ पर मैं आपको तस्वीरें भेजता हूँ, आग बुझाए बुझ नहीं रही है पूरे इनके, और इनकी तबाही मची पड़ी है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये इजराइल है। आपको वो बिल्डिंग्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं मैं आपको भेज रहा हूँ, आप भाई तस्वीरें देखें। मुझे नजर नहीं आता ऐसी तबाही है, आग लगी हुई है, तबाही मची हुई है यार। बिल्कुल वो मुझे लगता है जैसे जो सूरह फील में है कि इनको बना दिया गया जैसे खाया हुआ भूस, बना दिया, यानी उनको वो बना दिया गया। अब उसको क्या मैं इस्तेमाल करूँ लफ्ज़, लेकिन ईरान ने साबित किया है कि वो साबित कदम भी है, और उसका एक कदम जो है इस वक्त अमेरिका और इजराइल की शारक पे भी है, लेकिन उसने किसी दिन इसकी शारक काट देनी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत से आपको आगाह किया हमने, और अदील अहमद और आमिर रज़ा के साथ रहिएगा ताकि ताज़ा तरीन सूरत से आपको आगाह करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।